बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने तमाम दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके बाल जो हैं वो पुरकशिश नज़र आएँ और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। बाल आजकल जो समझा जाता है बालों की ग्रोथ ना होना या बालों का फ्रेजीपन में होना, इन सब की वजूहात जो है हमारी नाकस डाइट है। जी हाँ, डाइट जो है हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है। लिहाजा जिस तरह हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें अपने बालों को बहुत ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए, बालों को सेहतमंद रखने के लिए, बालों को लंबा घना और खूबसूरत बनाने के लिए भी बालों की एक ख़ास डाइट की ज़रूरत होती है। वो ख़ास डाइट क्या है? आज एक ज़बरदस्त किस्म की बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की खूबसूरती के लिए मैं आपके सामने एक ऑयल तैयार करूंगी। जी हाँ, आज का ऑयल जो है वो इंतहाई इजी है, जिसको आप 15 मिनट में तैयार कर सकती हैं और 15 मिनट के बाद आप इसको अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। ये जो तेल आज मैं तैयार करूंगी ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए यकसा मुफीद है। तो चलिए चलते हैं इस तेल के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, लेकिन इससे पहले आप हमेशा की तरह मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए और आप लोग मेरी किसी भी फ़ायदेमंद वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो मैं दिल की गहराइयों से आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आइए चलते हैं तेल के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास जो मैंने ऑयल एक बाउल के अंदर रखा है वो ऑयल मेरे पास है आंवले का तेल, यानी कि आंवला का ऑयल है ये मेरे पास। ये ऑयल जो है आपको आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, किसी भी हर्बल स्टोर से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इतनी सी मिकदार में आपने ऑयल ले लेना है। ये था हर्बल मतलब आंवले का ऑयल और ये मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों का तेल। इसका इस्तेमाल भी हमने यकसा करना है, यानी कि दोनों को हम वज़न लेना है। आंवले का तेल, सरसों का तेल और साथ ही तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ही आप देख सकते हैं मेरे पास कलौंजी है। जी हाँ, ये साबुत कलौंजी है। इसका इस्तेमाल हमने आंवले के तेल में और इसके अंदर सरसों के तेल में इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्त देख सकते हैं मेरे पास ये एक लीफ है एलोवेरा का, एक लीफ जो है वो मैंने कट कर लिया है और इसको मैंने जो है इसका जेल निकालना है। इतना लीफ यानी आपके पास होना चाहिए और इतनी मिकदार में आपके पास जेल जो है वो निकल आनी चाहिए। अब इस लीफ के अंदर से मैं जेल को इतने बड़े लीफ के अंदर से मैंने इतनी मिकदार में पहले ही जेल जो है वो निकाल के रख ली है। ये थे मेरे वो इंग्रेडिएंट्स जिनके साथ आज मैंने तेल को रेडी करना है। तो दोस्तों ये तेल हमारा रेडी होगा पैन के अंदर, यानी इसके लिए हमें स्टोव की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ और इस तेल को रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, पैन जो है मैंने आंच के ऊपर रख लिया है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। ये देख लीजिए पैन को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया है और याद रखिए इस तेल को तैयार करते हुए आपने आँच को बिल्कुल धीमा रखना है और ये समझिए कि आप आंच को अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये तेल जो है अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो आंवले का तेल। पहले मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर लिया, अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है आंवले का ऑयल। इन दोनों को अच्छे से पहले गर्म होने दूंगी। जब ये दोनों ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर मैंने ऐड करनी है कलौंजी। आंच मैंने धीमी ही रखनी है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये दोनों ऑयल अच्छे से गर्म होने पर मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी कलौंजी। 2 मिनट इसको हम गर्म होने देते हैं। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी है कलौंजी। 1 बड़ा चम्मच जो मैंने कलौंजी का लिया था वो मैंने इसके ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैंने तकरीबन इसको जो है 15 मिनट तक यानी 10 मिनट तक लाजमी इस कलौंजी के अंदर लाइट सी आग के अंदर हम पकाएंगे ताकि कलौंजी का असर जो है इन दोनों ऑयल के अंदर अच्छे से निकल आए। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। तब तक मैंने इसको अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए ऑयल जो है वो गर्म होना बल्कि गर्म हो चुका था। इसके अंदर हमने कलौंजी डाली और कलौंजी का असर जो है वो अच्छे से निकल रहा है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इस कलौंजी को ऑयल के अंदर मिक्स किए। अब इसके अंदर मैंने ऐड करनी है एलोवेरा जेल जो कि मैंने निकाल के रखी थी। 1 बड़ा चम्मच आप देख सकते हैं हमने एलोवेरा जेल का इसके अंदर ऐड कर दिया। चूँकि हमारे पास जितनी क्वांटिटी ऑयल की थी
इसी हिसाब से हम इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल मतलब तैयार करके इसको सेव करना चाहती हैं तो आप क्वांटिटी इसी हिसाब से बढ़ा लीजिए। तेल की भी बढ़ाइए और साथ कलंजी की भी और एलोवेरा जेल की भी। और इस ऑयल को आप रेडी करके तो आप इसको सेव कर सकती हैं, एक जार में बंद करके आप इसको सेव कर सकती हैं। और जब भी आपको सर्दी के मौसम में ज़रूरत पड़े लगाने की तो आप इसको हल्का सा गरम कर लीजिए और अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद ऑयल है। देखिए ये मेरे पास जो ऑयल है वो मुझे इसकी आवाज़ आ रही है, यानी अब मैंने एलोवेरा जेल डाली है तो ये अच्छे से जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो ये आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, यानी पानी की जो इसके अंदर हमें नज़र आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और एलोवेरा जेल का सारा असर जो है वो इस ऑयल के अंदर आ जाएगा। इसको अब आप रख के थोड़ी देर भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसको लाइट स्टोव है, बहुत लाइट है, इसलिए हम इसको तकरीबन 15 मिनट मज़ीद इसके अंदर इसी तरह इस ऑयल को पकने देंगे। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ ताकि इसके अंदर जो एलोवेरा जेल है, कलंजी है, उसका असर अच्छी तरह से निकल आए। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं कि अब एक आवाज़ सी आना शुरू हो गई है। इस आवाज़ के आने का मतलब ये है कि पानी जो है एलोवेरा जेल का वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कलंजी का असर अच्छे से जो है वो इस ऑयल के अंदर आ चुका है। फ्रेंड्स ये तकरीबन 30 मिनट से इस ऑयल को रेडी करते हुए मुझे लग चुके हैं और ये इसका असर बिल्कुल, और मैंने इसको बिल्कुल लाइट स्टोव पे रेडी किया है। और ये आप याद रखें कि इस ऑयल को हमेशा अपने लाइट स्टोव पे और आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपका ये ऑयल जो है वो रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब हमने इसको स्टोव को जो है वो मैंने बंद कर दिया फ्लेम को। अब मैंने इसको जो है वो ठंडा होने देना है और ठंडे करने के बाद इसको किसी नेट के कपड़े की मदद से या स्टेनर की मदद से भी आप इसको छान सकते हैं। अब मैं इसको कर लूँगी ठंडा और उसके बाद मैं आपके सामने इसको स्टेन करूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो बाउल मैंने रखा है इसके अंदर अब मैं इस ऑयल को स्टेन करूंगी, लेकिन इसको स्टेन करने से पहले मैंने पास जिसकी मदद से मैं स्टेन कर रही हूँ, मेरे पास एक कपड़ा है, नेट का कपड़ा है और इस नेट के कपड़े के अंदर मैंने इसको स्टेन करना है। ये देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस ऑयल को सारे ऑयल को इसके अंदर डालिए। इससे ये होगा कि जो ऑयल है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। स्टेनर में अगर हम करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेनर जो है ऑयल जो है हमारे स्टेनर के अंदर ठहर जाता है और ऑयल के ज़ाया होने का भी खदशा होता है। लिहाजा मैंने इसको इसके अंदर जो है वो स्टेन करना है कपड़े के अंदर और इसकी मदद से मैंने इसको स्टेन कर लिया। और आप देख सकते हैं कपड़े के अंदर ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुका और जो थोड़ा बहुत ऑयल होगा वो मैं बाय स्पून इसकी मदद से ऐसे निकाल लूँगी। ये देखिए इंतहाई अच्छे से मेरा ऑयल जो है ये स्टेन हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को पुरकशिश अच्छा और लंबा बनाने के लिए और रुखे सूखे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो ऑयल था वो रेडी हो चुका है। इस ऑयल का इस्तेमाल आपने फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से करना है कि आप इसको हफ्ते में 3 दिन तो लाजमी अप्लाई करें और अगर आप इसको मॉर्निंग में लगाते हैं तो शाम को आप अपना सर को है किसी अच्छे शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिए और देखिए कि 1 माह के इस्तेमाल से ही खातिर रिजल्ट आपके सामने आएंगे और इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि ये ऑयल ही ऐसा है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये बालों की ग्रोइंग के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को अच्छा लंबा घना और खूबसूरत बनाने के लिए जो मैंने ऑयल है वो रेडी किया है, आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और कल मिलूँगी अपने दोस्तों के साथ एक नई रेमेडी के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।